हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वे डिटेलिंग। गुड इवनिंग सबको। और जैसे कि जानने को मिल रहा है कि क्वेश्चन पेपर में रीजनिंग बहुत ही हार्ड नहीं, मॉडरेट है मतलब इजी भी आ रही है कुछ पेपर्स में, जैसे पीआरटी के पेपर्स में। बाकी है ना, हमारे क्या हो गए ना, टाइम बाउंड हो गए हैं। मतलब इतने कम समय में एग्ज़ाम को अपेयर करना, 30 क्वेश्चन को अपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सबके लिए। इजी चीज़ भी कभी कभी क्या होता है ना, हार्ड लगता है। कुछ पॉइंट पे क्या होता है कि टाइम के मतलब समय के अभाव से ऐसे ही प्रॉब्लम होते हैं। टाइम उतना इनफ नहीं होता है कि हम अपेयर कर सकें। तो उसके लिए बोल रही हूँ कि एक आध बार सारे ट्रिक्स को देख के चाहिए। जितने भी वीडियोज़ ऑलमोस्ट अब तक 18-19 वीडियोज़ बन चुके हैं बस आपके रीज़निंग पोर्शन से। सो उतने वीडियोज़ को प्रॉपर्ली देख के चलिए। और मैं ट्राई कर रही हूँ जिन-जिन का एग्ज़ाम है, जो बोल रहे हैं कि मैम इसका, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं और जितना हो पाएगा आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। और आप कृपया क्या करें कि अपना जो, अगर आप पीआरटी लेवल के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो पीआरटी में है कि 1 टू 5 क्लास के लिए आप 1 टू 7-8 क्लास तक का थोड़ा अपना कंसर्न सब्जेक्ट में देख के जाइए। वैसे ही अगर बोल दिया जाए टीजीटी लेवल में, तो 6 टू 12 तक का देख के जाए, 6 टू 10, 10 प्लस का देख के जाए। और पीजीटी लेवल में आपको ग्रेजुएशन लेवल तक का देखना पड़ेगा 7-8 क्लास के बाद से। सो इतना इन्फॉर्मेशन था जो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स के नॉलेज को पूछा जा रहा है। ज़्यादातर कंसेप्ट के बेसिस पे ही क्वेश्चन आया है और इंग्लिश मीडियम में ही क्वेश्चन आ रहा है, तो बहुत लोगों को भी दिक्कत हो रहा है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको प्रॉब्लम हुआ है। तो ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम रहेगा। बाकी आप अटेंड करने को ट्राई करना, हारना मत, मोटिवेटेड रहना, एग्ज़ाम अच्छा होगा, एग्ज़ाम अच्छे से दो और हम लगे रहेंगे आगे के लिए, ठीक है? सो आफ्टर एग्ज़ाम एक ज़रूर ऐसा वीडियो आएगा या शॉर्ट आएगा जिसमें आपको मैं ज़रूर पूछूँगी कि क्या आपको कंटिन्यू रख करना है, कोई चीज़ों को प्रैक्टिस करना है, तो आप कंटिन्यूअसली हाँ या ना मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है? अब के लिए स्टार्ट हो रहा है, मिरर इमेज है और वाटर इमेज है, दोनों का एक ही साथ दे दिया गया है। ये मान लो मैं सारे टॉपिक्स को ना अलग-अलग करके समझा देती, बट टाइम अभी शॉर्टेज है जो भी, तो मैं हर एक का 10-10 क्वेश्चन लेके आई हूँ और मैं क्लियरली समझा दूँगी। ये बहुत ही ईज़ी है, ठीक है? अब जो है कि मैम आप कैसे समझाते हो, क्या समझा रहे हो? तो मैं कैसे समझाती हूँ, क्या समझाती हूँ, ये बस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझाती हूँ ताकि सामने वाला पर्सन ईज़िली समझ सके, बस इतना, ठीक है? अब देखो कि यहाँ पे डायग्राम देखो, पहले आपको डायग्रामेटिक बेस दिखा रही हूँ। ये जैसे सोच लो कि हम खड़े हैं और हमारे सामने हमारा प्रतिबिंब और रिफ्लेक्शन आ रहा है मिरर में। ये हमारा मिरर में रिफ्लेक्शन आ रहा है। सो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये मेरा अगर राइट साइड है और ये मेरा लेफ्ट साइड है, मिरर क्या दिखाता है, मिरर क्या बोलेगा, मिरर का ये साइड हो जाएगा राइट, ये साइड हो जाएगा लेफ्ट, ठीक है? बाकी का ठीक है। यही चीज़ सेम चीज़ हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड को उठाया है और सॉरी यहाँ पे मैंने राइट हैंड को उठाया था, तो मिरर में मेरा ये लेफ्ट हैंड दिखा रहा है। तो रिफ्लेक्शन ऑलवेज आपका उल्टा दिखाता है। देखो जैसे इमेज, अब बोलेंगे कि कोई ऐसा चीज़ है मैम, आप जैसा बोल सकते हो जैसे सी लिख रहे हैं, तो मिरर में क्या होगा, सी ऐसा हो जाएगा। अगर मैं डी लिख रही हूँ, मिरर में हो जाएगा डी ऐसा। तो ऐसा चिन्ह रहेगा, जैसे कि यहाँ पे आर सिंबल का दिखाया गया है। तो मिरर इमेज में देखो आर सिंबल कैसा आ रहा है, ठीक है? 1 सेकंड। सो मिरर में कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ों को समझते हैं कि क्या गिवन है, ठीक है? यहाँ पे कुछ चीज़ें गिवन है, जैसे कि डिजिट्स, डिजिट्स को पहले देख लो। 0 का कोई चेंज नहीं है। 1 ऑपोजिट कैसा दिखेगा, अगर ये साइड आपका क्या है, मान लो दैट इज़ ये 1 है, ये 1 है, मानना क्या है ही। तो मिरर इमेज यहाँ पे उसका ऐसा दिखेगा, ऑपोजिट दिखेगा। सो 2 का देख लीजिए उल्टा हो गया, 3 का भी उल्टा हो गया, 4 का भी उल्टा हो गया, 5 का भी, 6 का भी। अब आगे चलते हैं, जैसे कि वैसे ही आपको पूरा दे देंगे। 8 का देखो नो चेंज, ये रेड वाले जितने भी हैं दैट मीन्स उसका नो चेंज, क्योंकि उसका ऐसा ही सिमेट्री है कि वो चेंज नहीं होगा, मिरर में भी सेम ही दिखेगा। 9 उल्टा दिख रहा है। अब देखो ABCD में भी सेम है, ए चेंज नहीं होगा, बी का ऑपोजिट दिखा, सी का ऑपोजिट दिखा, डी का ऑपोजिट दिखा, ई का ऑपोजिट दिखा, एफ का ऑपोजिट, जी का ऑपोजिट, बट एच चेंज नहीं होगा, आई चेंज नहीं होगा, जे का भी ऑपोजिट, के का भी ऑपोजिट, एल का भी ऑपोजिट, एम चेंज नहीं होगा। वैसे ही आपके ओ भी चेंज नहीं होंगे, एन भी चेंज हो गया, पी बी, क्यू बी, आर बी, एस बी,
TUVWXY तक कोई चेंजेस नहीं, जेड में चेंजेस होगा। सेम चीज़ें आपके किस में रहेंगे, आपके सेम चीज़ें आपके रहेंगे यहाँ पे भी। सो देखो जैसे यहाँ पे बट एक चीज़ हुआ, ए कैपिटल एंड ए स्मॉल में आपको चेंजेस देखने को मिला होगा। बाकी आपके जो चेंज नहीं होते वो होते हैं। बाकी जो चेंजेस होते हैं वो देख लो। एल में चेंजेस नहीं है, भी में नहीं है, डब्ल्यू में नहीं है, एक्स में नहीं है, बाकी के पोजीशन शिफ्ट हो रहे हैं। अब चलते हैं कुछ आगे के क्वेश्चंस में, जैसे कि आपको समझ आए। एक मिरर इमेज है, मिरर इमेज का आपको मेंशन है, द फिगर ऑब्टेन बाय पुटिंग मिरर। देखो कोई भी फिगर हो, सपोज आपको फिगर दे दिया गया ऐसा, और सामने एक मिरर रख दिया गया, दिस इज द मिरर, और मिरर ऐसे सिंबल में आ गया, तो इधर का क्या होगा, इधर का डायग्राम होगा ऐसा और ऐसा, ठीक है। और नॉर्मली अगर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, अगर यहाँ पे मैंने 1 बनाया और इसके सामने ऐसा मिरर रखा, मिरर है, सो इधर क्या पोजीशन होगा, ऐसा होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ऐसा कुछ ड्रॉ किया, यहाँ पे रख दिया मिरर, तो यहाँ पे नो चेंज होगा क्योंकि ऐसा ही है, सेम है। तो वही सिंबल है, यहाँ पे एक हमने ऐसा ड्रॉ किया और मिरर रख दिया, और सामने कैसा सिंबल आए, ऐसे आ गया, तो वो चीज़ है। और जितना आप क्लोज जाओगे, मतलब मिरर के क्लोज जाओगे, ये सिंबल भी उतना ही क्लोज आते जाएगा, और एट द पॉइंट ऐसा होगा कि आपका जॉइन हो गया और ये पॉइंट ऐसा रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में, इसमें कुछ समझने का नहीं है। मैं कुछ क्वेश्चंस में मिरर इमेज कैपिटल लेटर्स के अभी बता दिया था, स्मॉल लेटर्स का भी आपको बता दिया है, ठीक है। मिरर इमेज ऑफ नंबर्स भी बता दिया है। क्वेश्चन में चले, जैसे कि आपको कुछ मिरर इमेज गिवन होगा, डायरेक्शन दिया गया 1 to मतलब 1 to 4 क्वेश्चंस का। अब देखो क्वेश्चंस में गिवन क्या है, गिवन क्या है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, फन दिया गया है। चलो मैंने यहाँ पे फन लिख दिया, फन को लिखा और सामने मिरर इमेज क्रिएट करने को ट्राई किया, तो हमारा पहला एन आएगा इधर, फिर आएगा यू, फिर आएगा एफ। तो एफ का सिंबल यहाँ पे 7 जैसा हो गया, एंड यू तो नो चेंज, एंड एन का पोजीशन ऐसा हुआ। तो मैंने ना गलत लिखा है, आप जान पाए, तो उसको भी करेक्शन करना है। पहले आप ऐसे ड्रॉ करके ज़रूर देखें, एफ यू एन। तो एन देखो, एन का ऊपर गया ना डंडा, तो यहाँ पे एन का ऊपर ऐसा, फिर इधर गया है तो दैट मीन्स ऐसा, फिर नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। अब सही है, ठीक है, समझ गए। तो अब ड्रॉ कर देना, तो फन का आंसर ये होगा, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। फिर देखो नेक्स्ट, फिर आपको क्वेश्चन दिया है ट्रायम्स। अच्छा चलो हम ड्रॉ करके ही देखेंगे, वेरी इजी, ट्रायम्स, MPHS, ठीक है। यहाँ पर रखते हैं मिरर और उसके सामने, चलो एस, देखो इधर है ना, हमने क्या किया था वहाँ पे ड्रॉ ऐसा करके दिखा था, तो इधर क्या आया था, ऐसा आया था, तो एस का सिंबल ऐसा। एच नो चेंज क्योंकि दोनों तरफ सेम है। पी देखो, पी का सर अभी इधर हो जाएगा। एम का नो चेंज क्योंकि दोनों साइड सेम है। यू का भी नो चेंज, आई का भी नो चेंज, बट आर आ गया, आर कंफ्यूजिंग दिस वन, ठीक है, और टी का नो चेंज। तो दैट इज़ द आंसर जो कि यहाँ पे आपको गिवन होगा। ऐसा ड्रॉ करके पूरा देखना, आपका करेक्ट आंसर मिलेगा। चलो नेक्स्ट, अब देखते हैं पैम्पर। एक आया, पैम्पर लिखा गया, पैम्पर, पैम्पर लिखा गया है। पैम्पर के सामने आप रख दो आपका मिरर, मिरर रखने के बाद आर, ठीक है, फिर आया ई जो मिरर में आएगा, पी, पी, एम नो चेंज, ए नो चेंज, एंड पी, हो गया पैम्पर। सो दैट इज़ द आंसर, पैम्पर है, ठीक है, क्विकली समझ पाओगे। फिर आता है नेक्स्ट, अभी नंबर से आ रहे हैं, ठीक है। नंबर गिवन है 2 3 4 5, चलो 2 3 4 5, मिरर इमेज क्रिएट करें। सो अब 5 का क्या है, ऑपोजिट 5, 4 देखो इधर आया है, अगर नहीं समझ आया ना, कहीं पे दूर में साइड में करके मिरर रख देना है, तो याद रखना इसका ऑपोजिट पूरा जाना है। लो, तो आपको 4 ऐसा लिखना है। फिर है 3, 3 ऐसा है तो इसका यहाँ पे ऑपोजिट होगा 3, सो 3। फिर 2 ऐसा है तो ऑपोजिट होगा 2, उल्टा, तो दैट इज़ यहाँ पे ऐसा था तो ऐसा हो गया। तो यहाँ पे देखो सिंबल कौन सा मैच किया, दैट इज़ 5 4 3 2, दिस वन, सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, करके दिखा रहे हैं आपको।
चलो आगे। अब ना ज्योमेट्रिकल इमेज में भी कभी कभी मिरर का आता है। चलो देखते हैं क्या होता है। एक इमेज दिया है आपका, दिस वन। ठीक है, ये जैसे लग रहा है ना घड़ी में 3 बजे हैं। जब ऐसा सिंबल आए तो एक में ड्रॉ करके देख लो। इधर सर्कल है, याद रखना, ऐसा लाइन है, फिर इधर ऐसा हो जाएगा। अगर मिरर है और बॉक्स तो बॉक्स जिसका नो चेंज है, हो गया। तो ये सिंबल कौन से में मैच कर रहा है? दैट इज द डी के साथ मैच कर रहा है। तो डी के साथ मैच हुआ, मतलब करेक्ट आंसर डी। चलो नेक्स्ट वन। अब देखो 6 नंबर पे, 6 नंबर पे गिवन है ऐसा वाला। तो अब देखना है, अगर मेरा ट्राइंगल जैसा मार्क ऐसा है तो मिरर के बाद ऐसा हो जाएगा। तो सारे ऐसा बना लो, आगे के 2 पीछे के 3। सो आगे के 2 पीछे के 3, दिस वन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी में चले। अभी ना खत्म हो गया। अब करना क्या है, वाटर इमेज करना है। वेरी इजी टॉपिक, जस्ट लाइक मिरर इमेज जैसा ही है वाटर इमेज। बाकी का हम ध्यान देंगे क्या होता है वाटर इमेज में। बाकी चीज़ ये समझो, वाटर इमेज क्या होता है, मिरर सामने रहता है, ऐसा करते हैं हम लोग। वाटर इमेज में हम सारी चीज़ों को नीचे की तरफ बनाएंगे। मतलब अगर जैसे देखिए हो ना, जैसे मैं एक सीनरी बना रही हूँ, ठीक है, मेरा यहाँ पे पहाड़ है, सनलाइट आ रहा है, ठीक है। पानी में ये कैसे दिखेगा, पानी में ये ऐसा नहीं है, जो है वही है, नीचे रिफ्लेक्शन है। तो ये वाटर इमेज हो गया, ये रिफ्लेक्शन नीचे आएगा वाटर में, वाटर में ये रियल है। ठीक है, सोचो अगर ये ए गिवन है, नीचे कैसा आएगा ए। बी गिवन है, सो बी का देखो, बी ऐसा नहीं होगा कि ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं है, करेक्ट नहीं होगा। सो दिस वन इज द बी, कैसा हुआ बी, ऐसा और ऐसा। ठीक है, अगर ये सी है तो नीचे कैसा होगा सी, दैट इज सी। ठीक है, डी, ये भी डी सेम। देखो ई पानी में बनाएंगे तो पानी में भी ई ऐसा ही रहेगा। एफ तो पानी में भी एफ। ठीक है, ऐसे करके आप जाओगे। और यहाँ पे मैंने वो चीज़ बता दिया है बहुत ही क्लियरली, क्लियर वे से। देखो थोड़ा ब्लर है बट ओके, हम लोग मैनेज करें। ए बी सी डी हम लोग चले गए। जी का सिंबल देखो, अगर जी ऐसा है तो नीचे जब ड्रॉ करो तो नीचे ऊपर, बस दैट इज़ अ वाटर इमेज। तो ये जी बन गया। अगर ये डब्लू है तो नीचे कैसे बनेगा डब्लू। अगर ये वाई है तो नीचे कैसे बनेगा ऑपोजिट। ये जेड है तो नीचे कैसे बनेगा, देखो नीचे से जाना, जब ड्रॉ करो नीचे से जाना, दिस वन करेक्ट। समझ आ गया होगा सबको सिंबल्स में। अब जैसे वाटर इमेज फॉर द स्मॉल लेटर्स, सेम स्टोरी इज सेम। देखो मैंने यहाँ पे ए लिखा है ऐसा, सो मेरा ए नीचे की तरफ कैसा होगा, सेम हो गया। इधर मैंने बी लिखा तो नीचे की तरफ ऐसा हो जाएगा पी जैसा। इधर सी, सी। इधर डी लिखा था तो नीचे की तरफ हो जाएगा क्यू, क्योंकि ऑपोजिट जा रहा है, क्यू वाला सिंबल आ जाएगा। ई, इधर एफ तो इधर एफ। इधर जी तो जी में नीचे की तरफ से स्टार्ट करना, ऐसा कर लो गोल एंड राउंड। ठीक है, तो ये ऐसा सिंबल है, ये वाटर इमेज है। वाटर इमेज का मैंने बोल दिया। चलो वाटर इमेज नंबर्स में कैसे होंगे, जीरो में तो नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं है, जीरो जीरो जैसा होता है। अभी वन लिखा, अभी नीचे से स्टार्ट वन। ये अगर टू है तो वैसे ही बनाओ, नीचे से टू। फिर थ्री बनाया तो यहाँ पे थ्री। यहाँ पे देखो फोर, तो यहाँ पे आप पहले ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। ठीक है, फिर आ गया फाइव, तो यहाँ से ड्रॉ करोगे तो ऐसा आएगा। फिर सिक्स, अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ तो सिक्स। सेवन तो ऐसा ड्रॉ हो जाएगा। फिर एट में नो चेंज। नाइन इधर दिखेगा तो सिक्स। तो ये है आपका नंबर इमेज में, वाटर में। ठीक है, 0 3 8 नंबर्स हैव द सेम वाटर इमेज, जो जैसा है वैसे ही इमेज दिखेगा। अब चलो क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पे आंसर बाद में देखना, पहले आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने को ट्राई करो। क्या लिखा है, फ्रॉग। अब पूरा लिख लो। फिर मैंने बताया कि साइड में नहीं करना है, देखना थोड़ा सा नोटिस करना। ठीक है, मैं साइड में मिरर इमेज करके दिखाती हूँ, इधर मैं मिरर इमेज भी दिखाती हूँ।
और नीचे आपको वाटर इमेज दिखाऊँगी, ये मिरर इमेज है। सो मिरर इमेज में दैट इज़ द जी, ओ में नो चेंज, आर और फिर एफ, तो एफ, ठीक है, फ्रॉग होगा। बट नीचे की तरफ बनाना है, तो नीचे ये वाटर इमेज है, ये वाला वाटर इमेज है और वो वाला आपका मिरर इमेज है। दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, सो आप उसको सही से करके देखना। अगर नीचे बनाते हो ये वाटर इमेज, साइड में बनाते हो मिरर इमेज। ओके, ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने जो बना के दिखाया आपको। चलो टॉप का देखते हैं। टॉप, टॉप का मिरर इमेज, इधर मिरर इमेज कर रहे हैं, तो मिरर इमेज पी ओ टी, ठीक है। बट इधर वाटर इमेज ओ एन पी, दोनों अलग अलग है, नीचे की तरफ आएगा वाटर इमेज होने से। तो कौन सा है? टी ओ पी, दिस वन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब चलो आगे, एक आपको पूरा गिवन है, इसको कहते हैं 96FS H5 2, तो इसका हम वाटर इमेज कहते हैं। 6 को 9 हो जाएगा इधर आने से, दैट इज़ इट्स अ, और ये फिर देखो इधर से ड्रॉ एस, एच में नो चेंज, फिर ये जैसा 2 लाइक होगा और ये 5 लाइक लगेगा अभी, दैट इज़ नीचे से ऊपर की तरफ हो गया। तो दिस इज द सी नंबर आपका करेक्ट है, ठीक है। अब चलो आगे, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल इमेजेस कुछ आ सकते हैं, हो सकता है तो उसको भी कर लेते हैं, क्यों छोड़ दें। तो अब देखो इसका भी वाटर इमेज करेंगे। सो एक सिंबल दिया गया, जैसे एरो मार्क सारे बने हैं, तो एरो मार्क है, ये बॉक्स में है, तो इसका वाटर इमेज करते हैं। तो ये वाटर इमेज क्या होगा और मिरर इमेज क्या होगा? मिरर इमेज में नो चेंज आएगा क्योंकि सेम ही दिख रहा है, ठीक है ना। बट वाटर इमेज इज़ डिफरेंट, नीचे की तरफ आएगा ट्राइंगल, ऐसा ऐसा, तो आपके ऐसा सिंबल जो है वो इज़ द करेक्ट आंसर। तो दिस वन बी इज़ द राइट क्वेश्चन का ए। अच्छा अच्छा, ये मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों का था, तो पहले आपको मिरर इमेज का दिखाया गया, तो मिरर इमेज का आंसर इज़ ए, करेक्ट है। अगर वाटर इमेज होता तो आंसर इज़ बी, ये मिरर इमेज, ये वाटर इमेज, ठीक है। मैंने दोनों करके दिखा दिया। अब देखो आपको बोला जा रहा है दैट इज़, अगर इसका मिरर इमेज एंड वाटर इमेज ढूंढना है, ठीक है। पहले मिरर इमेज एंड वाटर इमेज ढूंढना है, तो मिरर इमेज एंड वाटर इमेज करके दिखते हैं, ठीक है। पहले देखो पोजीशन वाइज ऐसा है और ये ब्लैक है और ऐसा कुछ स्टार जैसा है और ये गया सर्कल, तो ऐसा हो गया आपका सिंबल, हो गया ना। अब देखो क्या है, अब क्या है, इसको हम अगर वाटर इमेज में बनाएंगे, वाटर इमेज में बना रहे तो क्या आएगा। सो पहला तो ऐसा लाइन खींचो, फिर 4 है, तो ये ब्लैक इधर और ऐसा और ऐसा ऐसा, तो दिस वन इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। मिरर इमेज ऑफ क्लॉक, देखो टाइमिंग का भी एक आता है, ठीक है, आ रहा है, तो हम देख लेते हैं। लुकिंग इनटू ए मिरर, मिरर दिखाया गया है, ठीक है। क्लॉक सो 9:30, एक क्लॉक बनाना बड़ा करके और उसमें टाइम बना लेना, ठीक है। आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। घड़ी में हुए हैं 9:30, तो 9 और 30, 9:30। अगर इसको मिरर में देखा जाए तो कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, पोजीशन वाइज देखना, पोजीशन वाइज ये कुछ इधर और नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये किससे मैच कर रहा है, अगर मैं लेवलिंग को चेंज भी कर दूँ, मतलब वही 12 1 2 3 4 लगा दूँ, 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो अब कौन सा टाइमिंग में ये दिख रहा है आपको कि ये 3:30 होगा, 2:30 होगा, क्योंकि ये 9:30 है, तो 9 से थोड़ा ऊपर जाएगा घड़ी का कांटा,
तो ये 3 से ऊपर थोड़ा जाएगा घड़ी का काँटा। तो अब बोलो ये कितना टाइम बचा हुआ है? क्लॉक में हुआ है अभी 2:30, 2:30, 2:30 हो गया है, ठीक है? 2:30 हो गया है। चलो 2:30 दिखा रहा है। सो प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे कि आपको पहले भी करवा दिया है वही क्वेश्चंस है। अगर इसका हम मिरर इमेज ढूँढे तो कैसा आएगा? मिरर इमेज जियोग्राफी का देखो जियोग्राफी लिखा गया है। इसका मिरर इमेज ढूँढो। वाई एच पी, अच्छा पी इधर, फिर ए नो चेंज, आर, फिर आएगा जी, ओ, फिर आएगा ई एंड लास्ट में जी, ठीक है? जियोग्राफी। सो दिस इज़ द राइट आंसर। तो ऐसा है आपके क्वेश्चंस। तो इतना करो, इतने में आपका मिरर एंड वाटर इमेज के क्वेश्चंस हो जाएंगे। और एक रह गया आपका ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। और क्या क्या क्वेश्चंस आज के एग्जाम्स में आए हैं ज़रूर अगर याद हो तो प्लीज़ बताइएगा ताकि हम हेल्प कर सकें बाकी सबको। धन्यवाद, राधे राधे।